नागा साधु, नागा वॉरियर्स। तो नागाज़ के बारे में कुछ बताएँगे दर्शकों को? हाँ, 7th-8th सेंचुरी में जी। आदि गुरु शंकराचार्य जो थे उन्होंने ये निर्णय लिया, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि आने वाला समय सिर्फ शास्त्रों से हिंदू धर्म, सनातन धर्म नहीं चल पाएगा। आपको शास्त्रों के साथ शस्त्रों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और उस समय शस्त्र उठाने वाले जितने भी लोग थे, वो शस्त्र उठाते थे या तो अपना राज्य बचाने के लिए हुँ। या अपना राज्य बढ़ाने के लिए, जी। एक्सपेंशन के लिए, यस। है ना? तो या तो आप ऑफेंड कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, आप डिफेंड या कर रहे थे। डिफेंड कर रहे थे। या आप अगर डिफेंड कर रहे हैं तो आप अपनी ज़मीन और अपनी अपनी प्रजा को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। तो उनको समझ में आया कि सिर्फ शस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं है, एक सेना बनानी पड़ेगी जो शस्त्रों का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करे, ना कि ज़मीन की। तो उस समय आदिगुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं को सृजन किया था, उनको क्रिएट किया था। बाद में वो अलग अलग मठों में बटे, जिसको अब हम अखाड़ा के नाम से जानते हैं। और इनकी बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है, बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। और जैसे ही आप नागा साधु बनने जाते हैं, क्योंकि आपने पूछा नागा साधुओं के बारे में बताइए, जैसे ही आप नागा साधु बनने जाते हैं, अगर उन्होंने चुना कि ठीक है आप नागा साधु बनना चाहते हैं, चलिए हम आपको अपने समुदाय का हिस्सा बनाने को तैयार हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सारे जीवित रिश्तेदारों का, माता पिता सबका अंतिम संस्कार करना पड़ता है ना? वो बहुत तकलीफ़दायक चीज़ होती है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम में संवेदना है, हम में बहुत सारा भाव है, बहुत सारे इमोशंस हैं। तो वो भावनाओं को मतलब चकनाचूर कर दिया जाता है जब आप ये करते हैं। और जब वो पूरा पिंडदान का प्रोसेस होता है, तो आपके दिमाग के अंदर आपको आपके परिजन सारे जिनका आप अंतिम संस्कार कर रहे हो दिखने लग जाते हैं मरे हुए। तो वो आपके माता पिता होंगे, वो आपके भाई बंधु होंगे, वो आपके दोस्त यार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे। आप शादीशुदा थे तो आपकी पत्नी, अगर आप महिला हैं तो बाय द वे, नागा सिर्फ साधु नहीं होते, नागा साध्वी भी होती है। तो फिर वो आप, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी या पति और आपके बच्चों तक का आपको अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। और जब आप ये सब कर लेंगे तो फिर आपको नागा साधु जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपको बोलेंगे कि अब अपना खुद का अंतिम संस्कार करो। तो फिर आप बैठ के अपने आप को इमेजिन करेंगे मृत्युशैया पे, आप अपने आप को अग्निदाह देंगे। और उसके बाद जब आपका अंतिम संस्कार आपके हाथों से करवा दिया जाएगा, तब आपको एक नया नाम मिलेगा जो वो लोग देंगे। उसका रीज़न ये है कि उनका बोलना है कि इस सांसारिक मोह माया और आपके जितने रिश्ते नाते हैं, और रिश्ते नाते सिर्फ दूसरों से नहीं, आपका रिश्ता जो खुद से भी है, उसको भी आज आप काटेंगे। और आज आपका नया जन्म होगा, आज आपका नया नामकरण होगा, और यहाँ से आपका एक नया जीवन चालू होगा जो सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए होगा। आप शिव की सेना है और आपका सिर्फ एक ही धर्म है, और वही आपका कर्म है।